हेलो एवरीवन। आज सबसे पहले हम जानेंगे मेरा जो उद्देश्य है वो क्या है। सबसे पहले जो उद्देश्य है, हम बिहार बोर्ड के लिए और सीबीएसई के लिए 12th बोर्ड के लिए क्रैश कोर्स जो है आप लोगों को उपलब्ध कराने वाले हैं, उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को बहुत ही कम टाइम है। बिहार बोर्ड वाले के लिए बहुत ही कम टाइम है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना है। तो इसके लिए हम जो है आप लोगों को ऑर्गेनिक अलग से वीडियो बना के डालेंगे, और अभी जो फिजिकल चल रहा है और ऑर्गेनिक के लिए आज जो है शाम में अपलोड होगा वीडियो जो ऑर्गेनिक के लिए होगा। खास करके ऑर्गेनिक बहुत ही कम टाइम है, बहुत कम टाइम में आप लोगों को मैनेज करने के लिए 2 वीडियो डालना बहुत ही ज़रूरी है। ऑर्गेनिक का अलग से और फिजिकल का अलग से। बाद में इनऑर्गेनिक जो बचेगा उसको लेके चलेंगे फिजिकल ख़त्म होने के बाद। तो चलिए सॉल्यूशन, हम फिजिकल में सॉल्यूशन चैप्टर देख रहे थे। सॉल्यूशन चैप्टर में आप लोगों का नॉर्मलिटी बाकी था, मोल फ्रैक्शन बाकी था 4 पॉइंट में, और हो गया था मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो सबसे पहले जो है आप लोग वीडियो जो है अंत तक नहीं देखते हैं। आप लोगों के लिए ही हम प्रयास कर रहे हैं जो अच्छा बेहतर कर सके। और साथ में जो है आप लोगों को सॉलिड स्टेट का भी वीडियो लेक्चर बना हुआ है। सॉलिड स्टेट भी देखें आप लोग, यह ऑब्जेक्टिव वीडियो भी देखें आप लोग। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले आप लोग जो मोलैलिटी के बारे में हो गया था, मोलैलिटी के बारे में अब हम जानेंगे नॉर्मलिटी और मोल फ्रैक्शन के बारे में, और ऑस्मोसिस के बारे में जानेंगे। ऑस्मोसिस जो है आप लोग 12th बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। ऑस्मोसिस आप लोगों को जानने बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए ऑस्मोसिस देखेंगे। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स जो आप लोगों का SPM बोला जाता है वो भी देखेंगे। और साथ में जो पढ़ने के साथ साथ आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स जो है आप लोगों को क्रैश कोर्स में जो नोट्स मिलता है, आप लोग को VVI क्वेश्चन रहता है। सारा VVI क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक से करवा रहे हैं। इसका मतलब जो पूछा हुआ क्वेश्चन सारा आप लोगों को बताया जा रहा है। इसलिए आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएं, और साथ में उसका स्टडी जो आप कहीं पे कोचिंग किए हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कहें कि आप लोग का सिंपल जो लेक्चर होता है सिंपल में बनाते हैं। इसका जो लैंग्वेज रहता है बहुत ही आसान रहता है, आपको पढ़ने में भी आसान होगा। और तो हम जानेंगे नॉर्मलिटी के बारे में और मोल फ्रैक्शन के बारे में। अब हम जानेंगे नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या होता है? नॉर्मलिटी जो है आप लोगों का जानना है वो नॉर्मलिटी के बारे में जानेंगे। तो नॉर्मलिटी कोई भी सॉल्यूशन, जब हम कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें नंबर ऑफ ग्राम, जो आप लोगों का कितना ग्राम सॉल्यूट उसमें मिक्स किया हुआ है, वही आपका नॉर्मलिटी कहलाएगा। तो सबसे पहले जो है आप लोग देखिएगा कि कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं, जैसे आप लोग कुछ फार्मूले के तौर पर देखेंगे। तो नॉर्मलिटी जो है आप लोगों को सॉल्यूशन लेने के बाद उसमें कितना ग्राम प्रेजेंस जो प्रेजेंट रहेगा, इक्विवेलेंट वेट में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा, वही आपका नॉर्मलिटी कहलाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे इसका डेफिनेशन, इसके बाद इसका फार्मूला देखेंगे, यूनिट देखेंगे। और ये जो है नॉर्मलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा तो आप लोगों का ये नॉर्मलिटी विथ जो हीट टेम्परेचर आपको कहलाएगा सॉल्यूशन। तो देखिए इसका डेफिनेशन देखते हैं नॉर्मलिटी का। तो नॉर्मलिटी का डेफिनेशन है आप लोगों को, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, जो नंबर ऑफ 1 ग्राम का इक्विवेलेंट सॉल्यूट जो प्रेजेंट रहेगा आप लोगों का इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना इक्विवेलेंट वेट में आप लोगों का सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा, वही आपका एट गिवन टेम्परेचर। ये जो है आप लोग टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नॉर्मलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जो टेम्परेचर दिया रहेगा उसी पर आप लोगों को निकालना है। इज कॉल्ड नॉर्मलिटी, और वही आप लोगों का नॉर्मलिटी कहलाएगा। तो नॉर्मलिटी का जो है फार्मूला देखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
तो इसका नंबर ऑफ ग्राम निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम निकालेंगे तो मास, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट जो दिया रहेगा सॉल्यूट बट इक्विवेलेंट वेट, और वेट भी दिया रहेगा, तो इसके साथ हम निकालेंगे 1 ग्राम का सॉल्यूट। और 1 ग्राम सॉल्यूट निकालने के बाद पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो सॉल्यूशन में निकालेंगे। इसके बाद आप लोगों को गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ग्राम में जब लाएंगे तो इक्विवेलेंट वेट गुने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जब लीटर को 1 लीटर बराबर 1000 ml, ठीक है। 1 ml बराबर 1 ml बराबर लीटर कर सकते हैं, सॉरी 1 लीटर बराबर 10 टू पावर इतना ml कर सकते हैं। तो देखिए, तो नॉर्मलिटी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, जो आपको इस टू गुना करना है 1000 से, तो 1000 से जब गुना करेंगे तो ml में बदल जाएगा। तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम जो है आपका सॉल्यूशन लीटर में था वो ml में बदल गया। तो इक्विवेलेंट वेट और इस टू गुने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो इसका जो है फार्मूला हुआ ये आपका, इस पे नॉर्मलिटी निकल जाएगा आपका। तो ये जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, तो लिख लीजिए एक ठो नॉर्मलिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। नॉर्मलिटी आप लोगों का डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अब जानेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में। मोल फ्रैक्शन क्या है, तो देखिए आप तब तक नोट कीजिए और मोल फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। अब हम जानेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन जो है आप लोगों का जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, कोई भी सॉल्यूशन अगर आप लेते हैं उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो रेशियो निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, वही आपका मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। मोल फ्रैक्शन जो है आप कोई भी सॉल्यूशन लीजिए उसमें सॉल्यूट और सॉल्यूट कितना परसेंट है और सॉल्वेंट कितना परसेंट है वो आपका निकालना ही मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। तो मोल फ्रैक्शन सीधा सिंपल में अगर समझिएगा तो कोई भी सॉल्यूट का अगर लीजिएगा, सॉल्यूट निकालना है तो सॉल्यूट बाय सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर ऊपर में सॉल्यूट देंगे, इसके बाद सॉल्यूट जो दिया रहेगा और सॉल्वेंट जो दिया रहेगा उसका रेशियो ही मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं, डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन जो दिया हुआ है आपका मोल फ्रैक्शन, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। रेशियो निकालेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का टू द मोल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया रहेगा सॉल्यूशन में उसका रेशियो ही आप लोगों का मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। तो लेट मानते हैं यहाँ Na बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, Na जो आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, Nb बराबर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जहाँ Na बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट और Nb बराबर मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो इसीलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का निकालेंगे तो Na बाय Na प्लस Nb। जब कोई चीज़ का फ्रैक्शन निकाला जाता है तो जिसका फ्रैक्शन निकाला जाता है उसको ऊपर में रख के और जिसके साथ निकाला जाता है उसको जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले जो आपका निकालना है किसका, सॉल्यूट का, तो Na का निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है, सॉल्यूट के साथ सॉल्वेंट को जोड़ा जाता है, तब आपको जाके फ्रैक्शन निकाला जाता है। कोई भी अगर आप मैथ में भी जाते हैं तो फ्रैक्शन निकालने के लिए ये करना पड़ता है। तो चलिए आप सॉल्वेंट का देखते हैं। सॉल्वेंट में भी Nb, जब Nb निकालते हैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आपको यहाँ जो मोल फ्रैक्शन निकाले हैं तो ये आप लोगों को रॉल्स लॉ में काम देगा। तो चलिए आप अब जो हम देखेंगे सबसे पहले
एसपीएम के बारे में जानेंगे और ऑस्मोसिस के बारे में जानेंगे। एसपीएम जानिएगा, इसके बाद जो आप लोगों का ऑस्मोसिस जानिएगा। तो ऑस्मोसिस जो आप लोगों का पूछा गया है, तो पहले एसपीएम के बारे में जानते हैं और इसके बाद जो है ऑस्मोसिस के बारे में जानेंगे। चलते जानते हैं, चलिए अब जानते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के बारे में। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स जो है आप लोग के दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग, जैसे आप लोग सुबह को रात को चना फूलने देते हैं। चना फूलने, इसका जो सटीक एग्जांपल है आप लोगों को, जब चना फूलने देते हैं तो उस मॉर्निंग में जब आप उसको देखते हैं तो वो फूल जाता है। सूखा चना देने के बाद पानी में वो फूल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उसमें एक झिल्ली टाइप का कोई तत्व है, मतलब जैसे कोई भी मेंबर है उसमें जो झिल्ली टाइप का है, और उसमें जो झिल्ली टाइप का है वही आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स कहलाता है। आप साथ में जो किशमिश वगैरह है, किशमिश को भी अगर आप पानी में दीजिएगा तो ये भी फूल जाता है। तो सेमी परमेबल का काम होता है आप लोगों का सॉल्वेंट, जो किसी सॉल्यूशन लेते, देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें आप चना डाले हैं, एक ये कंटेनर लिए, इसमें भी चना है। इसमें भी चना है। तो देखिए यहाँ जो इसमें जो परत होता है, ऊपर का जो परत होता है वो आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स से बना होता है। ये जो परत है आप लोगों का, इसका जो परत होता है छोटा सा, आप देखते हुए काला टाइप का जो रहता है, आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स का बना होता है। तो एसपीएम, ये जो है आप लोगों का एसपीएम का बना होता है। एसपीएम का काम होता है जो आप उसमें सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को अंदर जाने देता है और सॉल्यूट को अंदर जाने नहीं देता है। जब ये सॉल्यूशन जो लेते हैं आप, सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट रहता है। सॉल्यूट आपका इसके अंदर जाएगा, जो ये है चना, उसके अंदर आपका सॉल्वेंट जाएगा, सॉल्यूट नहीं जाएगा, ये आपका नहीं जाएगा। तो यहाँ जो इसमें जो गया होगा, क्या गया होगा, इसके अंदर सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन देखेंगे, और एसपीएम का जो डिफिनीशन होगा जो दिया रहेगा, इसमें जो सॉल्वेंट आपका अंदर जाएगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपका नहीं जाएगा। इसके चलते ये जो है आपका चना सेमी परमेबल के चलते आप लोग का चना फूलता है। इसका जो परत बना होता है, झिल्ली जिसको बोलते हैं, झिल्ली जो है आप लोगों को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स का काम करता है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स का आप लोग डिफिनीशन पहले देखिए, डिफिनीशन देखेंगे, इसके बाद जो है ऑस्मोसिस देखेंगे। चलिए तो अब हम देखेंगे डिफिनीशन। इसका डिफिनीशन जो है आप लोगों का, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ए मेम्ब्रेन्स, जो एक मेम्ब्रेन्स है, दैट अलाउ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास इट थ्रू, जो आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होगा उस सेमी परमेबल में, वही आपको अलाउड होगा जो अंदर जाएगा। बट लेकिन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आर नॉट पास इट थ्रू, सॉल्यूट जो मॉलिक्यूल्स होगा आप लोगों को उसको सेमी परमेबल को पार नहीं कर पाएगा और वो नहीं करने देता है। तो ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, और वही आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स कहलाएगा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स जानने का जो आप लोगों का मेन उद्देश्य था, वो आपको ऑस्मोसिस समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो अब हम जानेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है उसको देखेंगे, और साथ में अगले क्लास में जो है देखेंगे रॉल्स लॉ, वेपर प्रेशर के बारे में और रॉल्स लॉ के बारे में।
अब जो है हम ऑस्मोसिस के बारे में जानेंगे। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस के जानना बहुत ही आसान है। देखिए आप लोग, तो ऑस्मोसिस जो है एक कंटेनर लेते हैं। देखिए यहाँ या आप एक कंटेनर लें, उसमें एक यू आकार का ग्लास ले लीजिए, ठीक है। उसमें एक सॉल्यूशन डालिए, यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स लगा दीजिए। यहाँ जो है आप ये जो है आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स लगाते हैं, ठीक है। इसमें पूरे में आपका भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये आप लोग का सॉल्यूशन भरा हुआ है। यहाँ जो है आप नोट कर लीजिए ए, और यहाँ जो है बी। ठीक है, इसमें थोड़ा सॉल्यूशन है। इसमें भी आपका सॉल्यूशन ए तक सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। इस बीकर का जो सॉल्यूशन जो है आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के द्वारा, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स लगा हुआ है, तो इसमें जो है देखिएगा धीरे धीरे ये आपका बढ़ते 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 बी तक आ गया। जो बी तक आया तो इसमें क्या गया होगा आप ही बताइए। एसपीएम जब आप पढ़े थे तो उसमें आप लोगों का सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थे, आप लोगों का सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास किया होगा। इसमें जो है जितने भी देखिए फ्लो होकर के यहाँ तक बी तक आ गया, तो इसका मतलब है कि इसका मॉलिक्यूल्स इसमें गया हुआ है। तो इसका कौन सा मॉलिक्यूल्स गया होगा, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स में सिर्फ सॉल्वेंट जाता है, सॉल्यूट आपका वही यहाँ बैठ जाएगा। जो सॉल्यूट जो रहेगा ये आपको कंटेनर के नीचे में बैठ जाएगा। तो ये आपका जो है सॉल्यूट जो बैठा हुआ है, और ये आपका जो अंदर गया है ये आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स गया है। तो देखिए ऑस्मोसिस को लिखने का तरीका जानेंगे। क्या है कि आप लोगों का एग्जाम्पल जो है ये दिखा दीजिएगा फिगर का, तो आप लोग का इसमें भी अगर क्वेश्चन 2 नंबर का या शॉर्ट टाइप में 2 नंबर का पूछता है, अगर 2 नंबर पूछा है तो आप लोग का 1 नंबर ज़रूर है जो आप लोगों को मिल जाएगा। अगर फिगर दिखाइएगा, साथ में फिगर दिखाइएगा तो आप लोग का फुल में फुल मार्क मिलेगा। और इसका जो है आप डिफिनीसन देखेंगे, डिफिनीसन के साथ फिगर बनाना ज़रूरी है, फिगर भी बनाइएगा। तो चलिए अब हम देखेंगे डिफिनीसन, इसका डिफिनीसन क्या होता है। चलिए अब आप लोगों को ऑस्मोसिस का जो है डिफिनीसन देखेंगे। डिफिनीसन दिया हुआ है, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो है सेमी परमेबल्स के द्वारा सॉल्वेंट जो पास किया जाएगा फ्रॉम, जो यहाँ जो है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, नीचे जो है आपका लोअर कंसंट्रेशन रहेगा, ऊपर हायर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, बाय इक्विलिब्रियम अटेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। आपका वो ऑस्मोसिस कहलाएगा। तो सर देखिए आज जो है आप लोगों का जो पढ़ाया हुआ उसमें नॉर्मलिटी मोल फ्रैक्शन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स और ऑस्मोसिस हुआ। कल जो है आप लोगों को वेपर प्रेशर और रॉल्स लॉ पढ़ाया होगा।
हाँ, तो कल आप लोगों का वाइपर प्रेशर और रोल स्लो पढ़ाई होगा। और साथ में आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने साथियों के साथ जो आप लोगों का फ्रेंड्स है उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए हम जो है दोनों ऑर्गेनिक के लिए भी हम वीडियो डालेंगे। ऑर्गेनिक जो है रात में वीडियो डालेंगे। अभी लाइन कट गया है, इसके चलते थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।